हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कुछ मायने हैं इसके? क्योंकि देखिए, ये जो बैठक हुई है 2024 टारगेट में, लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर के जो अटकलें हैं इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के हैं, और जो यात्रा राहुल गांधी निकालने वाले हैं, जाहिर तौर पर दक्षिण को तो वो पहले ही साथ चुके हैं, ये मानना है कांग्रेस का। अब आगे जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। बिल्कुल, देखिए, मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकलेगी, मार्च तक ये यात्रा चलेगी। जैसा अभी हम सुन रहे थे कि 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी इम्फाल से दोपहर 12:30 बजे 12:20 से। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को ये करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तो एक मोमेंटम बना था, जिसको लेकर लगातार तैयारियों का, बैठकों का दौर है। अच्छा, एक बार एक्सपीरियंस है कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का, तो ऐसे में अब न्याय यात्रा जो शुरू होगी उसको लेकर अब कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक, सामाजिक, जिस तरह के न्याय समाज में होने चाहिए उस न्याय की हम बात करेंगे, लोगों तक, लोगों की पीड़ा सुनेंगे, लोगों की पीड़ा जनता तक, तमाम तरीके की बात होगी। राहुल गांधी रूबरू होंगे उन सभी लोगों से। तो यानी इम्फाल से शुरू होगी मणिपुर, और मणिपुर का देखिए, आपको याद होगा कि जब बजट सत्र था उस समय किस तरीके से, मानसून सत्र आया तो किस तरीके से मणिपुर में जो हादसा हुआ उसको लेकर विपक्ष एकजुट हुआ। तो जिस भी रणनीतिकार ने मणिपुर से यात्रा शुरू होने की, क्योंकि पहले यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होनी थी पोरबंदर से, गुजरात से, लेकिन अब ये यात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से, यानी कि वहाँ का जो मसला है, मामला है, उसको वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो सिंपैथी के साथ ये यात्रा शुरू होनी है। इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि सारे पीसीसी चीफ, तमाम लोगों की बैठक हुई है। और आज ही एक अलायंस को लेकर भी बैठक होनी है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत साथ तमाम अलायंस के लोग रहेंगे। गठबंधन को लेकर ये बैठक शुरू होगी, वो भी शाम को होनी है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस से अपने आप को पिकअप कर रही है। 3 राज्यों की हार के बाद किस तरीके से एक बार फिर मोमेंटम में आना है, और ये परेशानी नहीं है कि कैसे भाजपा को जवाब देना है, ये तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन साथ में इंडिया अलायंस गठबंधन के ग्रुप में भी बड़े भाई की भूमिका में रहने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो राहुल गांधी से केरला छोड़ के बाहर जाने की बात सीपीआई कर देती है, सीपीएम उसका साथ दे देती है। तो जिस वायनाड से राहुल गांधी जीतकर सांसद बने हैं, और अब उनके ही गठबंधन के साथी ये कह रहे हैं कि आप केरला से चुनाव ना लड़ें, आप जाके ऐसी जगह से लड़ें जहां आमना सामना हो। तो अभी कांग्रेस की मुश्किलें आसान नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां अभी, जहाँ पर वो टैंकर बन के तैयार हुए हैं 400, उन टैंकर्स को देखने अभी प्रियंका गांधी हरियाणा गई थी। वहाँ पर किसी में एसी है, किसी में हीटर है, सोफ़ा है, बेड है, जिम है, ये तमाम तरीके की तैयारियों का जायज़ा अभी प्रियंका गांधी ने लिया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की जयराम रमेश जानकारी दे रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो शुरू हो रही है। और कांग्रेस के लिए इस यात्रा की जो सक्सेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सक्सेस सीधे सीधे राहुल गांधी से जोड़कर देखी जाएगी, और राहुल गांधी को कांग्रेस अपना सबसे बड़ा नेता मानती है। अच्छा अदिति, इन 4 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो स्ट्रैटेजिकली चल रही थी इंडिया को लेकर के, गठबंधन को लेकर, कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर वो जो है कहीं ना कहीं अड़ेंगे ज़रूर। लेकिन जिस तरीके से हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि अब तो कह रहे हैं वो कि नीतीश कुमार को संयोजक भी बना देंगे। बिल्कुल, देखिए, अब एक तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही मान चुकी है, और अभी हाल ही में एक और बैठक हुई थी, उसमें एक महासचिव ने खड़े होकर ये कहा कि जैसी स्थिति चल रही है ऐसे में तो जितने नंबर अभी कांग्रेस के आए हैं 2019 में सीटें, उतनी 2024 में नहीं आ पाएंगी। और ये आकलन करने के बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ, फिर एक नेता ने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके बाद इंडिया अलायंस की बैठकें हुई, इन 3 राज्यों के चुनाव में ना भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट दिखा, और इंडिया अलायंस की बैठक चुनावी राज्यों में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि कमलनाथ ने मना कर दिया था। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर आपस में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस से ही सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये समझ गई है हिंदुत्व का एजेंडा से कांग्रेस पार नहीं पा रही है। दूसरी बात है, जो ओबीसी का एजेंडा इंडिया गठबंधन ने शुरू किया था वो बीजेपी ने धराशायी कर दिया है, और ऊपर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसान नहीं है। और जब कोई बड़े भाई, और नेशनल पार्टी की भूमिका में है कांग्रेस, यूपीए के समय में भी थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में अब
जब अलायंस में आते हैं तो जाहिर तौर पे ममता बनर्जी चाहेंगी कि पश्चिम बंगाल में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े, अखिलेश यादव चाहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटों पे लड़े, तो अलायंस केरला में सीपीआई चाहती है कि वो हम अपने सीटों पे लड़े। तो ये अलायंस के चलते सारी रीजनल पार्टी अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से लड़ना चाहती हैं। तो ऐसे में जहाँ पर कांग्रेस ये सोचती है कि दक्षिण भारत में वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का मसला ये एक मंजे की तरह है जो उलझा हुआ मंजा है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसी रहती है, क्या रिस्पांस मिलता है, उसकी कितनी बात होती है, पब्लिक उसमें कितना जुड़ती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सीट शेयरिंग में जैसा लालू प्रसाद यादव शुरुआत से कह रहे हैं, क्योंकि मैं मुंबई की बैठक में भी गई थी, मैं तमाम उन बैठकों में गई, लालू यादव बार बार एक बात कहते हैं कि हमको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर देश के लिए सोचना होगा, हमको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर भाजपा को हराने के बारे में सोचना होगा। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है रीजनल अपने अपने स्टेट की, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये गठबंधन जितना पीक पर निकल कर आया था वो अब मुरझाता हुआ तो नजर क्या आ रहा है। स्ट्रैटेजी अपनी बदलेगी अदिति कांग्रेस, क्योंकि बदलने की जरूरत तो पड़ेगी, और शायद यही वजह है कि अब जो है सियासी गलियारे में हलचल इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार शायद एनडीए में शामिल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें संयोजक बनाया जाएगा संभवतः। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हालांकि उन्होंने इस बात को जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अपनी पार्टी के जेडीयू के हाल ही में, तब यही बात कही गई, और बंद कमरे में लल्लन सिंह ने उनसे यही कहा कि क्या आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तमाम तरीके की बात हुई, और फिर उसको सीधे तरीके से नकारा नीतीश कुमार ने कि ना बीजेपी के मैं संपर्क में हूं और ना ही मैं कभी बीजेपी के साथ जाऊंगा। लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया गया, तमाम चीज़ें ऐसी हुई। अब देखिए, इसमें दो सवाल हैं। आपने पूछा कि क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस को अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। अब आप देखिए, जहां पर राज्यों में हार हुई, हार की जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदला। आप देखें, आज जो ये बैठक हो रही है जिसमें पीसीसी चीफ, एलओपीज, जनरल सेक्रेटरीज हैं, क्या आपको कोई नया चेहरा दिखा? जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद महासचिवों की या उनकी टीम को वापस से उनकी नई टीम बननी थी, उसमें एज इट इज पुराने चेहरे दिखे। तो हम उम्मीद भले ही करते हैं कि कांग्रेस बदली हो, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बदली हो, लेकिन ना तो कांग्रेस के पास नेता हैं, ना वर्कर्स हैं, और वही पुराने चेहरे नजर आते हैं। ना सचिवों को अपग्रेड किया गया कि उनको महासचिव बनाया जाए, ना जैसे अविनाश पांडे को उन्होंने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय सचिव बना दिया, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का बना दिया। छत्तीसगढ़ में अभी करारी हार हुई है, उसका एनालिसिस नहीं हुआ। राजस्थान में पीसीसी चीफ ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दे दिया तो राजस्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसी तमाम तरीके की चीजें, बदलाव की कोई जो रणनीति है वो कांग्रेस नहीं अपना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति।